विधानसभा का चुनावी महासमर जितना नजदीक आता जा रहा है, नेताओं का बड़बोलापन उतना ही बढ़ रहा है। इन बड़बोलेपन में जिम्मेदार पार्टियों के नेता मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ देते हैं, बिना ये समझे कि उनके स्टेटमेंट का क्या इम्पैक्ट होगा। नेताओं की बदजुबानी कई बार महिला की गरिमा का ख्याल भी रखना भूल जाती है। हालिया 2 घटनाएं तो कम से कम इसी ओर इशारा कर रही हैं। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार जोर पकड़ने लग गया है और इसी बीच शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने शिंदे गुट की उम्मीदवार शाइना एनसी को लेकर विवादित स्टेटमेंट दिया। अरविंद सावंत ने शाइना के शिंदे गुट के चुनाव लड़ने पर सवाल उठाया। अरविंद की बातों पर विवाद और बढ़ गया है और शाइना ने इसके जवाब में महिला कार्ड चल दिया। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने शाइना एनसी को मुंबादेवी सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। उनका मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार और सिटिंग विधायक अमीन पटेल से होगा। शाइना एनसी पेशे से फैशन डिजाइनर हैं और मुंबई के ग्लैमर वर्ल्ड की चर्चित हस्ती भी हैं। शिवसेना से टिकट घोषित होने के बाद शाइना ने बीजेपी छोड़ दी है। वो अब तक बीजेपी की प्रवक्ता थी और इससे पहले इरफान अंसारी ने भी सीता सोरेन को लेकर ऐसा ही विवादित स्टेटमेंट दिया कि झारखंड की राजनीति गर्म हो गई है। अब उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में जो तस्वीरें मिल रही है वो किसी ना किसी को नुकसान जरूर पहुंचाएगी और यही कोशिश पॉलिटिकल पार्टीज की भी तरफ से है। महिला विरोधी बयान के बाद अरविंद सावंत घिरते हुए नजर आए। उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। नेताओं में बदजुबानी की आखिर क्यों होड़ रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे नुकसान उन नेता या फिर उस पार्टी को जरूर होता है। आज इसी पर प्योर पॉलिटिक्स में हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम महाराष्ट्र मुंबई से दिखा रहे हैं, जहां पर शाइना एनसी जब शिकायत करने पहुंची तो उनके साथ उनके समर्थक मौजूद रहे। विधानसभा का महाराष्ट्र में चुनावी महासमर है, जितना नजदीक आ रहा है नेताओं का बड़बोलापन तेजी से बढ़ रहा है। हालिया घटना महाराष्ट्र की है, मुंबई से है, जहां पर अरविंद सावंत की तरफ से शाइना एनसी को लेकर के ये स्टेटमेंट दिया गया, जिसके बाद बवाल मच गया। शाइना एनसी ने अरविंद सावंत पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि ये पार्टी महिलाओं की इज्जत नहीं करती है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के यहाँ सरगर्मी तेज है, वहीं पार्टियों के नेता अपनी मर्यादाओं को खोते हुए नजर आ रहे हैं, बिना ये समझे कि उनके स्टेटमेंट का इम्पैक्ट उनकी अपनी पार्टी पर क्या होगा। नेताओं की बदजुबानी कई बार महिला की गरिमा का ख्याल भी रखना भूल जाते हैं। हालिया ये 2 घटनाएं, जिसमें आज की ये जो ताज़ा घटना है वो महाराष्ट्र से है, जिसमें शाइना एनसी को लेकर के जो विवादित स्टेटमेंट अरविंद सावंत की तरफ से दिया गया, उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति इस समय गर्म नजर आ रही है। महिला विरोधी स्टेटमेंट पर घमासान मचा हुआ है। वहीं शाइना एनसी इस पूरे मुद्दे को भुनाने में जुटी हुई है। महिला कार्ड उनकी तरफ से खेला गया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस तरीके के स्टेटमेंट हमेशा पार्टी को ही नुकसान पहुंचाते हैं और उद्धव गुट के नेता उनकी तरफ से स्टेटमेंट, उसके बाद क्या असर इसका देखने को मिलेगा। हालांकि शाइना इस समय महिला कार्ड भी खेल रही है, उन्होंने शिकायत भी दर्ज करवा दी है। अब महिला आयोग की भी एंट्री इसमें होती या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के ये जो महासमर है वो और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि एक दूसरे पर छींटाकशी समय की जा रही है। लेकिन ये जो घटना है निंदनीय है, क्योंकि शाइना एनसी को लेकर के जो स्टेटमेंट दिया, हालांकि अरविंद सावंत कह रहे हैं कि मैंने किसी का नाम थोड़ी ना लिया है, लेकिन ये मुद्दा अब महाराष्ट्र में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है। एक ही चरण में 288 सीटों पर मतदान होना है और ऐसे में बीजेपी, शिवसेना उद्धव गुट, शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजित गुट, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस समय कमर कस रही है। कैंडिडेट्स एक ही करके घोषित किए गए और अब ये जो जुबानी जंग है वो तेज हो गई है। महिला विरोधी स्टेटमेंट पर अब घमासान मचा है। अरविंद सावंत घिरते हुए नजर आ रहे हैं। शाइना एनसी ने अरविंद सावंत के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। नेताओं में बदजुबानी की आखिर होड़ क्यों मच जाती है। अरविंद सावंत वर्सेस शाइना एनसी, महाराष्ट्र में अब ये जो मुद्दा है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है।
ये बात बदजुबानी तक पहुंच गई और उसके बाद वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। एक तरफ अरविंद सावंत कह रहे हैं कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन चूंकि बातचीत शाइना एनसी को लेकर के हो रही थी तो जाहिर है शाइना एनसी इस पर भड़क गई हैं और भड़कने के बाद उन्होंने अरविंद सावंत के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई है। अरविंद सावंत की तरफ से कोई माफी अभी तक नहीं मानी गई है, उल्टा उन्होंने ये कहा है कि मैंने शाइना का नाम ही नहीं लिया। तो अब महाराष्ट्र की राजनीति महिला विरोधी ये जो स्टेटमेंट है उस पर आकर के टिक गई है। पॉलिटिकल पार्टीज की प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले पर लगातार आ रही है। चुनावी लड़ाई है, लेकिन ये जो लड़ाई है वो बदजुबानी तक पहुंच चुकी है। महिला विरोधी स्टेटमेंट पर महाराष्ट्र में घमासान मचा हुआ है। एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के चर्चा कर रहे थे। अरविंद सावंत की तरफ से जो स्टेटमेंट शाइना एनसी को लेकर के दिया गया है, जाहिर है उसके बाद घमासान मचना तय था और हुआ भी यही। शाइना एनसी शिकायत करने के लिए पहुंच चुकी है और वार पलटवार का दौर महाराष्ट्र में इस समय जारी है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं। अदिति, लगभग चुनाव किसी भी राज्य में हो, ये बात यहाँ तक आ ही जाती है और जब बात महाराष्ट्र की हो रही हो और स्टेटमेंट्स का जिक्र हो रहा हो और महिला कार्ड खेलती हुई शाइना इस समय नजर आ रही है, क्या लग रहा है इसके बाद पॉलिटिकल पार्टी को क्या फर्क पड़ सकता है? क्योंकि अरविंद सावंत ने अभी तक माफी नहीं मांगी है। उन्होंने कहा है कि मैंने शाइना के बारे में तो कहा ही नहीं। बिल्कुल, और देखिए इस तरह के बयान जो हैं वो कई बार, क्योंकि ऐसे कई बयान अगर हम इतिहास को खंगालेंगे तो कई बार ऐसे बयान चुनाव में आपको एक बड़ा नुकसान कर जाते हैं और चुनाव का सबसे बड़ा नुकसान है कि आप चुनाव में हार जाते हैं। और खास तौर पे महिलाओं के लिए दिया गया बयान आज की तारीख में अगर एक दशक का जिक्र करें तो महिलाओं को लेकर ही पूरा वोट बैंक शिफ्ट हुआ है। महिलाओं की भागीदारी चाहे वोट करने में चाहे चुनाव लड़ने में बढ़ गई है। और इसके बाद स्पेशली तब जब भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण जो है वो 33% कर दिया। अब ऐसे में जब चुनाव आता है, महाराष्ट्र की बात होती है, महिला की बात होती है और तमाम तरीके के इनका जिक्र होता है, इस समय इस तरह का बयान आना और फिर शाइना एनसी का, देखिए उनको टिकट दिया है शिवसेना शिंदे ग्रुप ने और वो महायुति का पार्टनर है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी जो महिला वोट बैंक पर महाराष्ट्र में भी डिपेंड कर रही है, जिसने 2024 में भी महिला वोट बैंक के चलते इतनी बड़ी जंप की थी। चाहे फिर पिछले चुनाव का भी जिक्र कर ले, खास तौर पे एक आइकन था मध्य प्रदेश का चुनाव, महिलाओं ने जबरदस्त कर वोट दिया था। अब ऐसी स्थिति में देखिए ये चुनाव है तो बयानबाजी होगी। हालांकि एक एक्सेप्शनल केस रहा हरियाणा, जिसमें किसी भी तरह की ऐसी बयानबाजी नहीं हुई, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 चुनाव चाहे राज्य के हो चाहे देश का हो, अगर उसमें एज हासिल की है तो वो सबसे ज्यादा एज थी जब भी नरेंद्र मोदी के लिए किसी भी गलत तरीके की टिप्पणी कांग्रेस द्वारा की गई है। और उस समय आपको याद होगा गुजरात के चुनाव के दौरान भी मौत के सौदागर से लेकर बहुत तमाम तरीके की ऐसी टिप्पणियां हुई हैं जिसको कांग्रेस को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अब यहाँ तो ये कहा गया कि हम तो ओरिजिनल माल पर ही विश्वास करते हैं। अब ऐसे में शाइना एनसी ने कहा कि वो महिला, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके कहा कि वो महिला है, माल नहीं। अब ऐसे में ये बात इलेक्शन कमीशन तक भी जा सकती है, पार्टी को लेकर सवाल भी किया जा सकता है। तो तमाम तरीके की स्थितियां चल रही हैं और इसको लेकर खामियाजा अरविंद सावंत या उनकी पार्टी को भी भुगतना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ये जो जिसे बोलते हैं बयानबाजी का रायता है, ये अभी बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि ऐसे इस पर बयान और ऐसे कई बयान आने हैं। और यही वजह है कि जब चुनाव कहीं का शुरू होता है तो खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी इस बात की हिदायत देती है कि ना किसी महिला पर टिप्पणी करनी है, ना ही अगर हम कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं तो इंदिरा गांधी या किसी डायरेक्ट पर्सन पे टिप्पणी करनी है। हम किसी के शासन पर टिप्पणी कर सकते हैं, कार्यकाल पर कर सकते हैं, लेकिन महिला या किसी भी व्यक्तिगत मुद्दे पर टिप्पणी नहीं करनी है, क्योंकि ये चुनाव को पलट के रख देता है। ऐसे में शाइना एनसी जमकर ट्वीट कर रही हैं और फिलहाल महाराष्ट्र के संदर्भ में ये एक किस्सा बना हुआ है। जी अदिति, हमने देखा कि हरियाणा में भी जैसे ही ये पूरा चुनाव महिला सेंट्रिक हुआ, कहते हैं कि कांग्रेस को इससे भी बड़ा नुकसान हुआ था, क्योंकि जो उनकी नेत्री थी उनको लेकर के जिस तरीके की चीज़ें सामने आई कि उनका समर्थन कांग्रेस नहीं कर रही है। और फिर कांग्रेस जब वहाँ पर हारी तो ये कहा गया कि क्योंकि वो दलित विरोधी हो गए, क्योंकि वो महिला जो उस वर्ग से आती है उनकी बातों को मानने से इनकार किया, तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ। क्या आपको लगता है
कि सावंत की जो पार्टी है उसको भी बड़ा नुकसान इससे हो सकता है, क्योंकि कोशिश बीजेपी की हो या फिर किसी और दल की वो यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक उनके खेमे में आ सके। जाहिर तौर पे, और महिला वोट बैंक एक बड़ा वोट बैंक है जो जीत को और हार को पलट के रख सकता है और वोट बैंक की गिनती को इधर उधर कर सकता है। लेकिन आज की जो चुनावी जो तस्वीर है, जो स्क्रीन है, उसमें महिला वोटर या महिला प्रत्याशी, इन दोनों से ही किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का गलत बर्ताव आग के साथ खेलने वाली स्थिति। महाराष्ट्र में इतनी नेक टू नेक लड़ाई कि अगर ऐसा कोई भी बयान गलत तरीके से चला गया और लोगों के मन तक चला गया कि महिलाओं का सम्मान क्या है, तो जाहिर तौर पे मैं महाराष्ट्र गई थी और अभी बहुत ज्यादा वहां पर ट्रैवल करना बाकी है, लेकिन मैंने कुछ वहां के युवा लोगों से चर्चा की, तो वहां पर भी लोकल मुद्दों से ज्यादा एक इस तरह का सेंट्रिक है। ये मैं इस मुद्दे से अलग हट के बात कर रही हूँ, लेकिन मैं वापस उस पर आऊंगी। बात यह है कि महाराष्ट्र भी क्योंकि बिजनेस कैपिटल है, वहां के लोग हमेशा व्यस्त रहते हैं, वहां के लोग अपने भविष्य को समझते हुए, देखते हुए, क्योंकि जाहिर तौर पर वो बिट्रेड फील करते हैं पिछले 5 साल जो कि कुछ भी हुआ। लेकिन ऐसे में ये मेरे लिए भी बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली बात थी, वहां जमीन पर जाकर समझने वाली बात थी कि उद्धव ठाकरे से नाराजगी इस बात की है कि हम आपको वोट देकर चुनाव जिताकर लाए थे, लेकिन आपने पाला बदल दिया। आपको घर में रहकर घर का सुलझाव करना चाहिए था। तो बहुत ही अलग तरीके का ये चुनाव होने वाला है और इसलिए मैं कह रही हूँ महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी, महिला वोट की या महिला प्रत्याशियों की। वजह यह है कि पहला तो वहां का जो युवा है, जो वोट को जो जिसका वोटिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये देखता है कि हमें अगले 15 साल के लिए कौन ठोस है, कौन प्रोग्रेसिव योजनाएं लेकर आता है। और ये मैं आपको जिसे बोलते हैं कि जमीन से जो लोगों ने कहा है वो बात आपको बता रही हूँ, फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। तो वहां के कई युवाओं को मानना था कि हमें एक तो प्रोग्रेसिव चीज चाहिए। मैंने उनसे ये भी पूछा कि लोकल मुद्दे भी आते हैं, बिजली, पानी, सड़क या फिर बहुत सारे ऐसी कनेक्टिविटी के मुद्दे, तो उन्होंने कहा वो चलता रहेगा, सरकारें आएंगी, वो कभी बेहतर होगा, वो कम होगा, लेकिन हम अगले 15 साल के लिए प्रोग्रेसिव सरकार देख रहे हैं, स्लो सरकार नहीं देख रहे। तो कई बार उनका इंडिकेशन ये था कि कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी वर्सेस महायुति का जिक्र करें, तो भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार। तो इस बार का जो युवा है, इस बार का जो वोटर है, वो बहुत सोच समझ के वोट करेगा। इसी के साथ आता है महिला सम्मान। आज का युवा, आज की महिलाएं किसी भी तरह की गलत टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं करें, चाहे आपने किसी संदर्भ में कहा हो और फिर उसका मतलब क्या होता है, क्योंकि अब ये बहुत समझा जाता है कि कपड़े में लपेट के जो बयान दिया जाता है उसका मायना क्या है। तो अब ये चाइना एनसी पे डिपेंड करता है, उनकी पार्टी पर डिपेंड करता है कि अभी चुनाव अब अपने पीक पर आ गया है, दिवाली खत्म हो गई है। अब ऐसे में ये सारे बयान वो कितने हद तक इसको भुना पाते हैं और अरविंद सावंत कितना टोन डाउन हो पाते हैं, कितना महिला वोटर्स को समझा पाते हैं कि मेरा मतलब वो नहीं था। अगर अरविंद सावंत इस पे अग्रेसिव हो गए और ये बात आगे बढ़ गई, तो जाहिर तौर पे महिला वोट बैंक और पार्टी के इमेज को डेंट ये करेगा। बिल्कुल। दूसरी बड़ी बात है जी अदिति, अपनी बात पूरी कीजिए। तो जिस तरीके से प्रोग्रेसिव माइंडसेट का जिक्र हो रहा है, जिस तरीके से अगले 15 साल की बेहतर योजनाओं का जिक्र हो रहा है, देखिए दोनों बातें। सबसे बड़ी बात है कि फर्ज कीजिए महायुति की सरकार आती, तो वहां के वोटर को ये लग रहा है, जो मैं जमीन की आपको बात बता रही हूँ, कि एक तो उसमें भारतीय जनता पार्टी है और फॉरेन पॉलिसीज को लोग वहां पर पसंद कर रहे हैं। मेरे लिए ताज्जुब की बात थी कि लोकल चुनाव में फॉरेन पॉलिसी का जिक्र हो रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि उनको ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आगे प्रोग्रेसिव योजनाओं, चाहे अगर हम 100 योजनाएं आ रही हैं तो उसमें 30 तो हैं जो प्रोग्रेसिव हैं, जिससे हमारी लाइफ इंपैक्ट होती है। वैसे ही महिलाओं को लेकर के उनकी योजनाएं महिला सेंट्रिक होती है, महिलाओं को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि मुंबई एक ऐसा देश है जहां पर जो चीज आज है दूसरे जो देश के दूसरे राज्यों में वो आएगी आज से 1 दशक बाद। तो जाहिर तौर पे वहां की महिलाएं प्रोग्रेसिव हैं, वर्किंग हैं, अर्निंग हैं और बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी हैं। तो ऐसे में अगर महिलाओं को लेकर किसी भी तरह की ऐसी टिप्पणी होती है तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक वैसे ही अगर महाविकास आघाड़ी के लिए जब लोग सोचते हैं कि चुनाव आएगा, तो उसमें केवल राहुल गांधी एक फैक्टर है, क्योंकि शरद पवार के लिए जब मैंने जिक्र किया तो सबने कहा भले ही शरद पवार बहुत ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, पर कितने साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल। हालांकि हमने ये पूछा कि उनकी जो बेटी है वो उस बेटन को आगे बढ़ाएंगी, तो वहां का जो युवा है वो अभी चुप है और बहुत क्लोजली सब कुछ मॉनिटर कर रहा है। लेकिन बॉटम लाइन एक है, वहां का जो युवा है वो प्रोग्रेसिव माइंडसेट
प्रोग्रेसिव योजनाएं और महिला सम्मान पर टिका हुआ है उनका वोट करने का तरीका। इसलिए इस जो पूरा चुनाव है इसमें योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। भाषणों में किस तरीके की बातें होती हैं, अगर सिर्फ टीका टिप्पणी होती है, बयानबाजी होती है, तो शायद बॉम्बे के खास तौर पे अर्बन इलाके के और महाराष्ट्र के वोटर को वो पसंद नहीं आएगा। दूसरी बड़ी बात है, महिलाओं का सम्मान के साथ कोई समझौता होता है तो वो भी अब महाराष्ट्र की जनता को पसंद नहीं आएगा। ऐसे में सभी पॉलिटिकल पार्टी को ये सोचना होगा कि कैसे बयानबाजी देनी है। उनको जनता को ये चाहिए कि आप क्या विजन लेकर आए महाराष्ट्र के लिए, ये महाराष्ट्र के युवाओं के लिए क्या प्रोग्रेसिव सोच है, क्योंकि उनको ये लगता है महाराष्ट्र के युवाओं को, जनता को, कि पिछले 5 साल जो उन्होंने सोचा था वो नहीं हो पाया, इसलिए ये 5 साल वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से वोट करेंगे। ऐसी स्थिति में महिलाओं के साथ किसी भी तरीके की, इसलिए अरविंद सावंत को, किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ये सोच समझ लेना होगा कि अगर हम इस तरीके की बयानबाजी करते हैं तो हमें आग से खेलने में कितना मजा आ रहा है और वो कितना नुकसान कर सकते हैं। अच्छा आदित्य, हमने देखा महाराष्ट्र में जब पिछली बार चुनाव हुआ तो सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज थे वो अलग अलग गुट में डिवाइडेड नहीं थे, और इसलिए भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र का ये चुनाव बेहद इंटरेस्टिंग है। लेकिन उद्धव ठाकरे क्या आश्वस्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाला साहेब ठाकरे की लेगेसी को वो लेकर के चले हैं, तो महाराष्ट्र की जो जनता है वो उन पर भरोसा जाहिर करेगी। लेकिन कितना कुछ तब से लेकर के अब तक बदल चुका है अदिति? देखिए, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट तो ये है कि असली शिवसेना फिलहाल जो चिन्ह के हिसाब से शिंदे है, लेकिन अब ये साइकोलॉजिकल फैक्ट की इतर कुछ और चीजें। उद्धव ठाकरे के पास बाबा साहेब की एक्चुअल लेगेसी कितना है, उनका बेटा, उसके साथ साथ उनके पास वो आइडियोलॉजी के लिए नहीं है। मेरा कहने का आपसे तात्पर्य ये है या हमारे व्यूअर्स से ये है कि अगर उद्धव ठाकरे किसी गांव में जाते हैं या किसी जनता से वोट की अपील करते हैं, तो अगर वो अपनी थॉट प्रोसेस, शिवसेना का जो एजेंडा था, उस विचारधारा का जिक्र करते हैं, तो वो क्या कर पाएंगे? क्योंकि उन्होंने तो कांग्रेस का दामन थाम लिया, जिस कांग्रेस से वो हमेशा लड़ते आए। तो सवाल ये है कि 2 चीजें, उद्धव ठाकरे के पास इमोशनल बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बाहर निकाल दिया और मेरी पार्टी में तोड़फाड़ कर दी, वो ये बात लेकर जा सकती है, और इससे कितना कन्विंस वो कर पाती है जनता को, उद्धव ठाकरे की पार्टी, वो इम्पोर्टेंट है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि उद्धव ठाकरे के जो शिव सैनिक हैं वो कितने मन के साथ उनके साथ चुनाव में जुट सकते हैं। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हारते हारते भी बाजी इसलिए जीत जाती है क्योंकि उनके पास जमीन पे वर्कर है, उनके पास टेबल पे स्ट्रेटेजी है और उनके पास बिहाइंड द कर्टन्स आरएसएस की सेना है। तो आदिति, एक सवाल मेरा आपसे, क्योंकि आपने बहुत अच्छे पॉइंट को उठाया कि वो चूंकि कांग्रेस में सम्मिलित हो गए, हालांकि इट्स टू लेट फॉर दिस क्वेश्चन, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि शिवसेना अगर उद्धव ठाकरे अकेले ही चुनाव लड़ते और वो पहले ही अगर कांग्रेस का दामन नहीं थामते तो महाराष्ट्र में उनको फायदा होता? बिल्कुल, देखिए, अब अगर इतने लंबे समय से वो ये सब करते तो वो एक अपने आप को बिल्डअप करते। सिर्फ और सिर्फ शिवसेना, ना सिर्फ महाराष्ट्र में, शिवसेना उत्तर प्रदेश से लेकर देश के हर कोने में, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे, राम मंदिर के मुद्दों की बात कर ले, कभी हम जब वैलेंटाइंस डे को लेकर कई बार इस तरह का जिक्र आता था, तो हम शिव सैनिकों का वो जो हमारी संस्कृति को जिंदा रखते थे, शिव सैनिकों को उस रूप से देखा जाता था। और फिर महाराष्ट्र की बात करें तो एक मराठा अस्मिता के रूप से, महाराष्ट्र के बाहर जाए तो आइडियोलॉजी हिंदुत्व के मुद्दे से देखा जाता था। लेकिन वो जो असली आइडियोलॉजी है हिंदुत्व की, वो डाइल्यूट हो गई कांग्रेस के साथ जाके, क्योंकि कांग्रेस खुद शुरू से कहती है एक सेक्युलर पार्टी। तो जो ये हिंदुत्व की आइडियोलॉजी डाइल्यूट हो गई है, अगर वो अकेले रहते, आसान नहीं होता। जैसे ही शिंदे अलग हुए थे उनसे और एक आधी शिवसेना उनके साथ चली गई, तो हो सकता है बहुत सारे शिव सैनिक ये सोच के कि भविष्य क्या है दूर हो जाता। लेकिन अगर वो अकेले लड़ते तो कम से कम हिंदुत्व वाली वो दूसरी पार्टी होती, भारतीय जनता पार्टी के अलावा। आज देश में अगर हिंदुत्व का झंडा उठाने वाली कोई पार्टी है तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन उससे पहले शिवसेना भी हुआ करती थी। और यही वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को साथ लेकर चलना चाहती थी। महाराष्ट्र में हमेशा शिवसेना मातोश्री में बैठकर ही टिकट बंटवारे पर जिक्र होता था, लेकिन क्योंकि वो कांग्रेस के साथ आ गई, किस लिए? भारतीय जनता पार्टी को या तो सत्ता से बाहर करने के लिए या कुर्सी की चाह में, कोई भी रीजन हो सकता है। जाहिर तौर पे पॉलिटिकल रीजंस बहुत होते हैं, लेकिन आज वो हिंदुत्व का जो एजेंडा था वो उससे वो डाइल्यूट हो गई, जिसकी वजह से वो देश में पॉपुलर थी।
और भारतीय जनता पार्टी को भी चुनौती थी कि हमारे अलावा एक और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास हिंदुत्व का एजेंडा है। बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा होगा राम मंदिर वाले मुद्दे पर कितने शिव सैनिक शहीद भी हुए, कितने जो कार सेवकों का हम जिक्र करते हैं वो वहां पर पहुंचे थे। तो वो एजेंडा आइडियोलॉजी आज देश में हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी को सराहा जा रहा है, उसके साथ देश की जनता खड़ी। तो महाराष्ट्र में भी शिवसेना के साथ खड़ी हो। ऐसे में आज ये सिर्फ एक चर्चा है, असल में जनता बताएगी कि असली पहले कौन है, असली एनसीपी का हकदार कौन है, सुप्रिया सूले का क्या होगा, अजीत पवार का क्या होगा, असली एनसीपी अजीत पवार की है या शरद पवार तो वैसे ही अपनी बेटी सुप्रिया उनकी बेटी को देना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल है, राहुल गांधी का क्या होगा और देवेंद्र फडणवीस का क्या होगा, क्योंकि बिल्कुल, और ये जो तमाम सवाल है इसके जवाब बहुत जल्द मिलने वाले हैं। और अदिति, कहावत एक से भले दो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज में और राजनीति में कम से कम ये कहावत नहीं चलती।